अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आपने कभी ना कभी ये नोटिस ज़रूर किया होगा कि मिसाल के तौर पे आज आपने चावल बनाए थे, फ्रिज में रख दिए, नेक्स्ट डे जब आपने वो गर्म करके खाए तो आपके पेट में दर्द हुआ, बड़ा शदीद मरोड़ उठा, या आपको पेचस लग गए, या आपको उल्टी आई। ये ऐसे क्यों होता है? इसका हल क्या है? और अगर हम चावलों को दूसरे या तीसरे दिन खाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी टिप्स को हम फॉलो करेंगे तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो नाज़रीन, वक्त को ज़ाया नहीं करते और टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। वो क्या है नाज़रीन? जब हमारे पास चावलों की फसल होती है और हम उसे काट लेते हैं और वो चावल मार्केट में या बाजार में आ जाते हैं, तो जब चावल काट रहे होते हैं उन पे धूल भी आ रही होती है, मिट्टी भी आ रही होती है, तो वहां से एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस सीरस। उसके जो स्पोर्स हैं वो आ जाते हैं खुश्क चावलों पर। अच्छा, स्पोर क्या होता है? ये वो बैक्टीरिया की वो वाली फॉर्म है जो ना बढ़ रही होती है, ना घट रही होती है, ना जिंदा होती है, ना मर रही होती है। आप समझिए कि दरमियान सी स्टेट में होते हैं, और वो तब तक अपने आप उस खौल में से, उस शेल में से बाहर नहीं आता जब उसे खाने और पीने के लिए हर चीज नहीं मिल रही होती। तो ये नाज़रीन हुआ क्या, वो स्पोर्स उसके ऊपर मौजूद थे, वो हमारे घर चावल आ गए। जब हमने वो चावल पकाए, जब हम चावल पका रहे होते हैं तो दर्जा हरारत 100 डिग्री तक जा रहा होता है। ये 100 डिग्री एनफ टेम्परेचर होता है कि किसी किस्म का भी बैक्टीरिया को मार दे। लेकिन वो जो स्पोर था, यानी कि वो एक शेल के अंदर एक बैक्टीरिया था जो बिल्कुल रुका हुआ था, जो मैंने आपको बताया कि वो बढ़ता नहीं है, बस एक पड़ा हुआ होता है और कई साल तक पड़ा रहता है। तो नाज़रीन, जब पानी को बॉयल भी करें ना तो ये जो स्पोर होते हैं ये नहीं मरते। तो फिर जब उन्हें नजर आता है कि बाहर पानी भी है, खुराक भी है, मौसम भी ठीक है, तो फिर ये निकल आता है और फिर ये बैक्टीरिया ग्रो करता है। अब क्या हुआ कि जिस टाइम हमने वो चावल पकाए और वो चावल पका के हमने रख दिए, तो नाज़रीन उस बैक्टीरिया को खाने के लिए खुराक तो पहले ही मौजूद थी और साथ ये पानी भी दस्तयाब हो गया। जब तक साथ पानी नहीं होता बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता। इसीलिए खुश्क दूध 2-2 साल खराब नहीं होता, लेकिन ताज़ा दूध आप 3 से 4 घंटे बाहर रख देंगे तो वो फौरन खराब हो जाते हैं। अंगूर 2-3 दिनों में खराब होंगे, लेकिन अगर खुश्क करके किशमिश बना लेते हैं तो वो खराब नहीं होती। इसी तरह देहातों में आपने देखा होगा कि कुर्बानी के गोश्त को नमक मिर्च लगा के धूप में खुश्क कर लेते हैं, तो फिर वो 6-6 महीने भी खराब नहीं होता। सेम यही प्रिंसिपल था जब चावल पक गए, अब उनके अंदर पानी था, तो आपने जब वो रख दिए चावल, तो अब क्या होता है कि वो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। हमने क्या किया, मिसाल के तौर पे हमने वो चावल रख दिए, 3-4 घंटे बाद हमने वो फ्रिज में रखे, और उसके बाद जब दोबारा हमने गर्म करके खाए तो आपके पेट में जरूर दर्द होगा और इसी चीज को कोई भी बंदा रोक नहीं सकता। तो फिर हमने गलती क्या की थी? इसमें नाज़रीन 2 गलतियां आती हैं। पहली क्या गलती है वो मैं आपको बताता हूँ और फिर आपको बताता हूँ इसे आप हल कैसे कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको ये बताया कि आपने जब चावल बनाए थे आपने उन्हें बाहर रख दिया 2-3-4 घंटे, और उसके बाद जब भी आप फ्रिज में रखेंगे खाएंगे तो वो पेट में जरूर दर्द करेगा। आपने इसमें करना क्या है? आपने इसमें यह करना है कि जो चावल आपने बनाए हैं आपने कोशिश करना है कि 1.5 घंटे के अंदर अंदर वो इतने ठंडे जरूर हो जाएं जितना हमारे रूम का, कमरे का दर्जा हरारत है, ठीक है, जिन्हें आप आसानी से हाथ लगा सकें। 1.5 घंटे के फौरन बाद आपने क्या करना है, आपने उन्हें चिलर में रख देना है, आपने उन्हें फ्रिज में रख देना। ये क्लियर होगी बात। और अब जब नेक्स्ट डे आपको चावल चाहिए हो, आप उनमें से इतना सा पोर्शन लें कि जो आप गर्म करें और 1 घंटे के अंदर अंदर खा लें, तो ये आपको पेट में दर्द कभी भी नहीं होगी। क्योंकि हाँ, वो बैक्टीरिया थोड़ा बहुत बढ़ेगा जरूर, पर थोड़ा हो तो उसका इतना असर नहीं आता, क्योंकि इसका जो टॉक्सिन होता है वो बड़ा शदीद पेट में दर्द करता है, बड़ा शदीद मरोड़ उठता है, उल्टियां भी आ जाती हैं और पेचस तो जरूर लग जाते हैं। अच्छा, एक और गलती जो आपने नहीं करनी वो क्या है? लोग क्या करते हैं कि चावल पकाए, फ्रिज में रख दिए, दोबारा वही बर्तन निकाला, उसे गर्म किया, खाए, बाकी जो बच गया फिर फ्रिज में रख दिए, नेक्स्ट डे वो बर्तन निकाला फिर गर्म किया। इस तरह नहीं करना। आपने जो चावल लिए हैं, जो चावल आपने रख लिए, 1.5 घंटे के बाद आपने जब फ्रिज में ठंडे करके रख दिए, अब उसमें से सिर्फ इतना सा पोर्शन लेना है जिन्हें हमने गर्म करना है। इसके अलावा हमें चावलों को उसमें से लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह अगर आप 3 दिन तक भी चावल खा लेंगे तो आपको पेट में दर्द नहीं होगा। नाज़रीन, ये जो हम चावलों को गर्म करते हैं और खाते हैं और हमारे पेट में दर्द होता है, इसे हम क्या कहते हैं नाज़रीन? इसे हम कहते हैं रीहीटिंग राइस सिंड्रोम। यही है कि जब आप चावलों को निकालेंगे नेक्स्ट डे और इसी तरह वो ज़्यादा देर पहले बाहर पड़े रहते हैं तो वो आपके पेट में दर्द करते हैं। तो अब नाज़रीन आपको समझ आ गया लुब्बे लुबाब क्या है, कि जो चावल पकाए हैं 1.5 घंटे में ठंडा करें और फ्रिज में रखते हैं तो फिर वो आपको ना पेट में दर्द की रीज़न बनेंगे, ना मरोड़ की रीज़न बनेंगे, ना ही पेचस की रीज़न बनेंगे। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। किसी किस्म का कोई सवाल तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।